बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे-छोटे जुमले बताऊंगा, 2 शब्द के, 3 शब्द के। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो वापस आओ, वापस आओ, तो कहेंगे ताल रज्जा, ताल रज्जा। अब इसको आप ताल रज्जा भी बोल सकते हैं, ताल इर्जा भी बोल सकते हैं। ताल का मतलब होता है आओ, रज्जा या इर्जा का मतलब होता है वापस। तो कहना हो वापस आओ तो कहेंगे ताल रज्जा या ताल इर्जा। वापस करो, अगर कोई सामान हम वापस करने जा रहे हैं तो हमको कहना है वापस करो, तो कहेंगे रज्जा सौवी, रज्जा सौवी या इर्जा सौवी। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और सौवी का मतलब करना होता है। तो हम कहेंगे वापस करो तो कहेंगे रज्जा सौवी या इर्जा सौवी। वापस लो, अब बोलने का दूसरा तरीका है वापस लो, तो कहेंगे शील रज्जा, शील रज्जा या शील इर्जा। शील का मतलब लो और रज्जा या इर्जा का मतलब वापस होता है। वापस चाहिए, वापस चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बोलने के कैसे-कैसे तरीके हैं, सब तरीकों को मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो भी शब्द लिखे गए हैं, इसको आप चाहें तो आगे-पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे वापस आओ को ताल रज्जा कहेंगे या इर्जा कहेंगे, तो आप चाहें तो ताल को पहले लगा सकते हैं या रज्जा को पहले लगा सकते हैं। जैसे रज्जा ताल, इर्जा ताल या ताल रज्जा ऐसे बोल सकते हैं। रज्जा सौवी या इर्जा सौवी, ठीक है, या सौवी इर्जा आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो वापस चाहिए कहना हो तो कहेंगे इबगा रज्जा या इबगा इर्जा। इबगा यानी चाहिए, रज्जा या इर्जा का मतलब वापस। तो इर्जा इबगा भी बोल सकते हैं या इबगा इर्जा भी बोल सकते हैं, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मुझको दो, मुझको दो या मेरा दो या मुझे दो, तो कहेंगे आतीनी, आतीनी यानी मुझको दो या मेरा दो या मुझे दो, तो कहेंगे आतीनी, आतीनी। आती का मतलब होता है दो और नी जो आखिरी में आपने देख रहा है उसका मतलब होता है मुझे या मेरा या मुझको। उसको दो, अब कहना है उसको दो, तो कहेंगे आती हूँ, आती हूँ। आती का मतलब दो और हु का मतलब उसको या उसका। उसका दो या उसको दो, तो कहेंगे आती हूँ या आती हुआ ऐसे बोल सकते हैं। तुमको दूं या तुम्हारा दूं, तुमको दूं या तुम्हारा दूं, तो कहेंगे आतिक, आतिक। आती का मतलब दूं और क का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। सबको दो, सबको दो, तो कहेंगे आतिकुम, आतिकुम यानी सबको दो या सबका दो या सारे दो। अब यहाँ पे सबको दो तो कहेंगे आतिकुम। आती का मतलब दो और कुम का मतलब होता है सबको या तुम सब, आप सब, ठीक। लेकिन ये कुम आप सिर्फ अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके साथ कोई लफ्ज होना चाहिए। जैसे लकुम, लकुम यानी तुम सब के लिए, ठीक है। अंतुम, अंतुम, अंतुम यानी तुम सब, ठीक है। तो इस कुम को किसी न किसी सेंटेंस के साथ मिला करके यूज किया जाता है। जैसे सबको दो तो कहेंगे आती कुम। वह आएगा, वह आएगा अगर कहना हो तो कहेंगे हुआ इजी, हुआ इजी। हुआ का मतलब वह, इजी का मतलब आएगा। वह आया था, वह आया था, तो कहेंगे हुआ इजित, हुआ इजित। हुआ का मतलब वह, इजित का मतलब आया था। इजी का मतलब आया और त का मतलब था। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में त का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसका होगा था, थे, थी। आया, आया, कोई आपको बुला रहा है तो आप कहते हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, या आया, आया, तो कहेंगे जाय, 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 जाय कह सकते हैं। या इजी, इजी ऐसे भी कह सकते हैं। इजी, इजी मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। या जाय, जाय मतलब आया, आया। जाय, जाय का मतलब होता है आया, आया, ठीक है। जाय यानी आया, जाय, जाय यानी आया, आया। कब आएगा, कब आएगा, तो कहेंगे मीता इजी,
मीता इजी, मीता का मतलब कब, इजी का मतलब आएगा, कब आएगा, तो मीता इजी। इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, इजी मीता, इजी मीता। अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग मीते इजी, मीते इजी ऐसे लोग बोलते हैं, मीते या मीता, ठीक, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब जाए जाए को जाई जाई भी लोग बोलते हैं, जाई 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 मतलब आया आया, ठीक। वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, तो कहेंगे हुआ माई जी, हुआ माई जी, वह नहीं आएगा, कहेंगे हुआ माई जी। अब यहाँ पे देखिए एक भाई ने हमसे कमेंट्स करके बोला था कि थोड़ा ये मतलब बीता हुआ कल और आने वाला कल और जो समय चल रहा है उसके लिए आप हमको वीडियो बना कर दीजिए, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है ना, तो इसके लिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो आपको मैं इस शब्द से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कहना हो कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा मतलब बाद में, अभी तो नहीं। कोई आपसे कहता है वो आया है तो आदमी कहेगा नहीं आएगा, मतलब बाद में नहीं आएगा, तो कहेंगे हुआ मा इजी मतलब वह नहीं आएगा। अब इसी को कहना हो कि वह नहीं आया था, वह नहीं आया था, तो हुआ मा इजित। अब इस इजी में आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये हो गया बीते हुए समय के लिए यानी भूतकाल के लिए, तो हो गया हुआ मा इजी, वह नहीं आएगा, हुआ मा इजित, वह नहीं आया था, ठीक है। हुआ मा जाय, वह नहीं आ रहा है, हुआ मा जाय, जाय अगर कहेंगे वह नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, वह नहीं आया, ऐसे होता है, ठीक। तो तुम कैसे हो कहना हो तो कहेंगे अंत केफ या केफ अंत केफ या केफ अंत ऐसे बोल सकते हैं, तुम कैसे हो, अंत केफ या केफ अंत। अब इसमें एक और चीज बता दूं, आप चाहें तो कहना हो किसी से तुम कैसे हो, कहेंगे केफक, केफक, केफ, अंत केफ नहीं कह के केफ के बाद हम क का इस्तेमाल कर देंगे, यानी केफक यानी तुम कैसे हो, अंत केफ यानी तुम कैसे हो, केफ अंत यानी तुम कैसे हो। बोलने के लिए कई तरीके हैं, कैसे आपको बोलना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं अच्छा हूँ, कहेंगे जैन अना या अना जैन, जैन अना या अना जैन ऐसे बोलेंगे। मैं अच्छा हूँ तो अना जैन, अना जैन, या बोल देंगे अहसन, अहसन यानी मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ। अना कोइस यानी मैं अच्छा हूँ, अना मुमताज यानी मैं अच्छा हूँ। ऐसे जितने भी तरीके हैं आपको अच्छा के लिए अरबी का अल्फाज जो मालूम है आप उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कहना हो सब ठीक है तो कहेंगे कुल्लो तमाम, कुल्लो तमाम यानी सब ठीक है, कुल्लो का यानी सब या सारा, तमाम का मतलब अच्छा या ठीक होता है। अच्छा नहीं है अगर कहना हो अच्छा नहीं है तो कहेंगे माफी कोइस, माफी कोइस, माफी का मतलब नहीं है और अच्छा को अरबी में कहते हैं कोइस। अब यहाँ माफी में देखिए दो अल्फाज आते हैं, एक माँ, दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं होता है, फी का मतलब है होता है, ठीक है। तो अगर अलग अलग हम इस्तेमाल करेंगे तो माँ का मतलब नहीं भी होगा, माँ का मतलब क्या भी होगा। यहाँ पे समझिएगा, माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है। अगर अलग इस्तेमाल किया जाएगा, अलग लिखा होगा कहीं माँ या कोई अलग से बोल रहा है तो उसका मतलब क्या भी होता है, लेकिन बोलचाल की जुबान में माँ को क्या के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। माँ का मतलब नहीं होता है, बोलचाल की जुबान में लोग माँ का मतलब नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फी का मतलब है, और फी का मतलब भी कहीं में होता है कहीं है होता है, ये भी अलग अलग अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो फी का मतलब है या फी का मतलब में। लेकिन अगर एक साथ में अगर कोई बोलता है माफी तो इसका मतलब होता है नहीं है, ठीक है। जैसे माफी यानी नहीं है, कोइस यानी अच्छा, अच्छा नहीं है तो कहेंगे माफी कोइस, माफी जैन, माफी तमाम, माफी अहसन ऐसे बोल सकते हैं। यह तुम्हारा है या यह तेरा है, यह तुम्हारा है तो कहेंगे हाजा अंत, हाजा अंत या अंत हाजा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हाजा का मतलब यह, अंत का मतलब तुम्हारा, ठीक। अब खुश हो, किसी से कहना हो कि अब खुश हो तो कहेंगे अलान मबसूत। जैसे हम किसी से बात करते हैं उसके अनुसार हमने बातें कर दिया, उसके अनुसार हमने काम कर दिया तो आदमी खुश हो जाता है। चाहे कोई सामान कोई खरीद रहा है कस्टमर, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो आदमी खुश हो जाता है ना, हाँ, तो खुश हो जाता है तो कहेंगे
अब खुश हो, तो अरबी में कहेंगे अलान मबसूत, अलान मबसूत यानी अब खुश हो। अलान का मतलब अब या अभी, मबसूत का मतलब खुश होता है। सभी दुखी हो या सब दुखी हो, कहेंगे सब दुखी हो या सभी दुखी हो, कहेंगे कुल्लो, कुल्लो हजीन, कुल्लो हजीन। कुल्लो का मतलब सब या सभी या सारा, हजीन का मतलब होता है दुखी, मायूस, गमगीन। आजादी चाहिए, अगर कहना हो कि आजादी चाहिए, तो कहेंगे इबगा इस्तकलाल, इबगा, इबगा यानी चाहिए, इस्तकलाल यानी आजादी, इबगा इस्तकलाल यानी आजादी चाहिए। तुम हसीन हो, तुम खूबसूरत हो, अगर कहना हो कि तुम हसीन हो, तुम खूबसूरत हो, तो कहेंगे अंती जमील, अंती जमील। औरत को बोलेंगे तो अंती जमील बोलेंगे, मर्द को बोलेंगे तो अंत जमील बोलेंगे। अंत या अंती का मतलब तुम होता है, जमील का मतलब खूबसूरत होता है। तो अंत यानी मर्द के लिए, अंती यानी औरत के लिए। अब इसी को लोग इंत या इंती भी बोलते हैं। तुम पागल हो, अगर कहना हो तुम पागल हो, तो कहेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। अंत का मतलब तुम, मजनून का मतलब पागल। या कहेंगे मजनून अंत, मजनून अंत यानी पागल हो तुम, इसका मतलब भी यही होता है। आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कहना हो कि दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, तो कहेंगे मुख माफी, मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। हाँ, मुख का मतलब दिमाग होता है, माफी का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि नहीं है। माफी एक साथ इस्तेमाल करेंगे, मतलब होगा नहीं है। कौन आया, अगर कहना हो कि कौन आया, तो कहेंगे मिन ईजी, मिन ईजी। अब देखिए मिन भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, मिन भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं। अब मिन या मन का मतलब दो होता है, एक कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो से के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मन या मिन अगर अलग से बोला जाता है, कोई बोलता है, तो वहां पे से के लिए बोलेगा या क्यों या कौन के लिए बोलेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि ये क्या बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वहां पे इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, मन या मीन का मतलब कौन भी होता है और से भी होता है। तो यहाँ पे कौन आया, अगर कोई कहता है मन इजी, मन इजी या मिन इजी, तो मतलब हुआ कि कौन आया, यहाँ कौन के लिए। कोई कहे तो आदमी कहेगा कोई नहीं, कोई नहीं, तो कहेंगे मा अहद, मा अहद यानी कोई नहीं। या कहेंगे माफी अहद, मतलब कोई नहीं है। माँ का मतलब नहीं, और अहद का मतलब कोई होता है। पहले देखो, पहले देखो, तो कहेंगे अव्वल शूफ, अव्वल शूफ। पहले यानी अव्वल, शूफ यानी देखो, तो कहेंगे पहले देखो, तो कहेंगे अव्वल शूफ। नहीं है, नहीं है, तो कहेंगे माफी, नहीं है, तो कहेंगे माफी। वो कौन है, वो कौन है, कहेंगे मिन होवा, मिन होवा या मन होवा, या मिन हु बोलेंगे, मिन हु भी बोल सकते हैं, मन होवा भी बोल सकते हैं, मिन होवा भी बोल सकते हैं। वो यानी होवा, और कौन को अरबी में मिन या मन बोलते हैं। मिन अंत या मन अंत, मिन अंत या मौन मन अंत, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। कहेंगे मिन अंत या मन अंत, तो कहेंगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहेंगे मन अंत या मिन अंत। डरो नहीं, अगर कहना हो डरो नहीं, तो कहेंगे माँ खौफ, माँ खौफ, माँ खौफ। माँ का मतलब नहीं, खौफ का मतलब डरना होता है। मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज हूँ, तो कहेंगे अना जालान, अना जालान, अना जालान। अना का मतलब मैं, जालान का मतलब होता है गुस्सा, जालान यानी गुस्सा। मैं डरता हूं, तो कहेंगे अना खाइफ, मैं डरता हूं, तो कहेंगे अना खाइफ। अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरना होता है, डर लग रहा है, तो कहेंगे खाइफ। अना खाइफ यानी मुझे डर लग रहा है, या मैं डर रहा हूं, या मैं डरता हूं। तुम न डरो, कहेंगे माँ अंत खाइफ, माँ अंत खाइफ, या माँ अंत खौफ, माँ अंत खौफ, या माँ अंत खाइफ। माँ का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम, खाइफ का मतलब डरना होता है। मैं नहा लूं, अगर कहना हो मैं नहा लूं, कहेंगे अना सब्बा, अना सब्बा यानी मैं नहा लूं। हाँ तुम नहा लो, तो कहेंगे नाम, नाम अंत सब्बा। नाम मतलब हाँ, अंत यानी तुम, सब्बा यानी नहाने को अरबी में सब्बा बोलते हैं। मैं खरीदूंगा, अगर कहना हो मैं खरीदूंगा, कहेंगे अना इश्तरी,
अना इश्तरी, अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। तुम खरीदोगे तो कहेंगे अंत इश्तरी, अंत इश्तरी, अंत यानी तुम, खरीदोगे तो इश्तरी। तो इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। खरीदोगे, खरीदूंगा, खरीदता हूँ, खरीद लिया, सब जगह इश्तरी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं खरीदूंगा, कहेंगे मा इश्तरी, नहीं खरीदूंगा, कहेंगे मा इश्तरी। मैं बेचूंगा तो कहेंगे अना बिया, अना बिया। अना का मतलब मैं, बेचने को अरबी में बिया बोलते हैं, खरीदने को इश्तरी कहते हैं, बेचने को बिया बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। आप अगर अरबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।